नमस्कार, मैं हूं आपका गुड लक गुरु कमल नंदलाल और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। बात करते हैं पंचांग की। तो दिन है शनिवार का, तारीख है 15 अक्टूबर 2022, कार्तिक कृष्ण षष्ठी पर। चंद्रमा वृष राशि और मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ दिशा रहेगी नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट। राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक का। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक का। विशेष क्या है? शनिवारीय कार्तिक षष्ठी है, छठ है, और इस दिन काल के भी काल, ईश्वरों के भी ईश्वर महाकालेश्वर का पूजन किया जाएगा। और इस दिन दिशाशूल जो रहेगा वो पूर्व दिशा में रहेगा। पूर्व दिशा की यात्रा करने से बचें। अगर यात्रा जरूरी हो तो 1-2 उड़द के दाने जेब में रखकर घर से निकलें। तो चलिए अब बढ़ते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे मंगल की राशि, पहली राशि वृश्चिक की, मेष यानी एरीज। जरूरी काम आज टाइम पर पूरा हो जाएगा। जरूरतमंदों की मदद करने में संकोच ना करें। इस राशि के जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनको काफी धन लाभ होगा। नए लक्ष्य निर्धारित करें और अपनी कोशिशें आज से ही शुरू कर दें। बाहरी चीजों को खाने से बचें, अन्यथा बदहजमी हो सकती है। एक छोटा सा उपाय कीजिए, किसी जरूरतमंद को उड़द दान कीजिए। कामकाज समय पर पूरे होंगे आपके। वृष की बात करेंगे साहब। शुक्र की राशि वृष यानी टॉरस की। मन में बहुत सारी सकारात्मक भावनाएं आएंगी। इस राशि के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार के सुनहरे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जीवन साथी को समय देने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष भी मजबूत बना रहेगा आपका। प्रेमी गण के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। बस एक छोटा सा उपाय कीजिए, किसी भी शनि मंदिर में नारियल चढ़ाइए। आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। बुध की राशि मिथुन होती है, तो मिथुन की बात करेंगे राशिफल के तीसरे पायदान पर। हेल्थ अच्छी रहने जा रही है मिथुन राशि वालों। बिजनेस में आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। काम में अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। साझेदारी में उम्मीद से अधिक फायदा हो सकता है। बच्चों को स्कूल में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिल सकता है। एक छोटा सा उपाय कीजिए, देवी महाकाली पर बादाम चढ़ाइए। कामकाज में नए मौके मिलेंगे। आइए जानते हैं कील से जुड़ी खास सरल उपाय आपके लिए। आज हम क्यों बता रहे हैं? शनिवार का दिन है ना, और शनिवार के दिन स्पेशली लोहे का बहुत बड़ा महत्व होता है, कीलों का बहुत बड़ा महत्व होता है। लोग शनि पर भी कीलें चढ़ाते हैं। आपने देखा होगा जब नींव खुद रही होती है किसी मकान की, तो भी उसके अंदर सांप के आकार की कीलें डालते हैं। कील बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ऐसे में क्या करें? देखिए, शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय, सनसेट के टाइम पे, नाव के कील से बनी लोहे की अंगूठी मध्यमा उंगली में धारण करें। अगर शनि कोई आपको कष्ट दे रहा है, शनि की वजह से आपको दिक्कतें हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, कोर्ट केसेस हैं, कानूनी बाधाएं हैं, सारी साफ हो जाएंगी। लेकिन कील नाव के कील की ही होनी चाहिए, तभी काम करेगी। या फिर काले घोड़े की नाल, उसकी भी हो सकती है, लेकिन काला घोड़ा मिलना चाहिए, और उसके भी सीधे वाले हाथ की, आगे के पांव की। कील को छोड़िएगा मत, कील को हम पकड़ के रखेंगे पूरे प्रोग्राम तक। आपको बताएंगे, अभी तो जरा सी ही चीज हुई है, कील भी बहुत बाकी। बात करेंगे कील के बारे में, लेकिन अब समय है अगली 3 राशियों का। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। चंद्रमा की राशि कर्क। आज की गई मेहनत का आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। नेगेटिव थॉट्स को दिमाग में आने ही ना दें। धन लाभ के योग हैं, साथ ही खर्चे भी बढ़ेंगे साहब, इजाफा हो जाएगा खर्चों में। बैंकिंग से जुड़े लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। एक छोटा सा उपाय कीजिए, पीपल के पेड़ पर बड़ी इलायची चढ़ाइए। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। शेर वाली राशि सिंह की बात करेंगे, लियो की। सेहत ठीक रहेगी सिंह राशि वालों। अपनी एनर्जी और कॉन्फिडेंस से आपको वो सब कुछ हासिल होगा जो आप पाना चाहते हैं या आप करना चाहते हैं। संचार से जुड़ी भी किसी नई तकनीक से फायदा जरूर मिलेगा आपको। आसपास के लोगों में आपकी इमेज भी अच्छी बनेगी। बस एक छोटा सा उपाय कीजिए, किसी गरीब महिला को काला कपड़ा दान कीजिए। आपके कॉन्फिडेंस लेवल में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। बात करेंगे कन्या राशि की। आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। एक छोटा सा उपाय कीजिए, किसी गरीब बच्चे को काले रंग का पेन गिफ्ट कीजिए। ताकत दे दीजिए उसे लिखने की,
तो सेहत में सुधार आएगा आपके। कील आ गई फिर से साहब, और हम बात कर रहे हैं ना कील पर, पहले भी आपको बताया, फिर से बता रहे हैं। लोहे की कील कैसे दूर करेगी जीवन की सारी समस्या। कील का संबंध कीलने से है, छेदने से है। आपकी समस्याओं को छेद देंगे, आपकी समस्याओं को कीलन कर देंगे। तो शनिवार के दिन नींबू में 4 कील गाड़ दीजिए और उसे बरगद के नीचे दबा दीजिए। दुर्भाग्य छूमंतर सफाया हो जाएगा दुर्भाग्य का। देखिए, अगर आप दुश्मनों से पीड़ित हैं, दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहे हैं और आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, मंगलवार के दिन नींबू पर सिंदूर लगा लीजिए और उसमें 4 कील गाड़कर उसे पानी में बहा दीजिए। जितने भी दुश्मन है ना जो आपको दबाने की कोशिश करते हैं, सारे के सारे ठंडे पड़ जाएंगे, शांत हो जाएंगे सारे। तो कील को छोड़िएगा मत, पकड़ के रखिएगा। पूरे प्रोग्राम के दौरान आपको कील पर बहुत कुछ बता रहे हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन समय जो है अब राशिफल का है। अगली 3 राशियों के बारे में बात करेंगे। बात करेंगे बैलेंसिंग की राशि, तराजू वाली, तुला। आर्थिक स्थिति कमजोर रह सकती है। आज कोई बड़ा फैसला आपको लेना ही पड़ सकता है, संभल कर लें। चल रही पारिवारिक समस्याएं सुलझ सकती हैं आपकी। दोस्तों के साथ में अच्छा समय बीतेगा आपका। इस राशि के जो टूरिज्म से जुड़े लोग हैं उनको आर्थिक लाभ मिल सकता है। एक छोटा सा उपाय कीजिए, काला धागा अपनी भुजा पे बांध लीजिए, इससे पारिवारिक समस्याएं सुलझ जाएंगी। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, 8वें पायदान पर बात करते हैं उसके बारे में। हेल्थ पहले से बेहतर रहेगी वृश्चिक राशि वालों। ऑफिस में जरूरी काम में सीनियर्स आपकी मदद कर सकते हैं। संगीत से जुड़े लोग जो हैं, म्यूजिशियंस हैं, गायक हैं, उनको अपनी प्रतिभा निखारने के कई मौके मिल सकते हैं और अच्छे मौके मिलेंगे। परिवार में आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। एक सरल सा उपाय कीजिए, साबुत काली मिर्ची कर्पूर से जलाकर धूप कीजिए। जो लोग हैं आपके, उनसे आपको सहायता, उनसे मदद जरूर मिलेगी। तीर कमान वाली राशि का नंबर आ गया साहब, धनु राशि, 9वें पायदान पर बात करेंगे धनु राशि की। हेल्थ को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं धनु राशि वालों। कारोबार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरीके से सोच विचार कर लें, उसके बाद ही फैसला लें। किसी अनुभवी से सलाह जरूर लें, तभी आगे बढ़ें। जीवन साथी का सहयोग परेशानियों में कमाल कर देगा साहब आपके लिए। एक छोटा सा उपाय कीजिए, सिक्के पर इत्र लगाकर तिजोरी में रखिए, इससे कारोबार में उतार चढ़ाव जो है वो समाप्त हो जाएगा। फिर आ गए हम कील को लेके, है ना, और जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए कील कैसे मील का पत्थर साबित होती है वो सुन लीजिए। अमावस्या के दिन नींबू में 7 कील गाड़ दीजिए और जो बीमार व्यक्ति है उसके सिर पर से उसको 7 बार वार कर चौराहे पर फेंक दीजिए। किसी भी तरीके की बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, उसमें फायदा जरूर मिलेगा आपको। देखिए, अगर शनि कंटक बन गया है, आपके रास्ते में कांटे बिछा दिए शनि ने, अगर आपके हर कदम पर कीलों का जाल है, तो एक काम करिए, शनि की समस्या को दूर करने के लिए, कंटक शनि की समस्या उसको दूर करने के लिए बहते पानी में 7 कीले विसर्जित कर दीजिए शनिवार के दिन। और स्पेशली अगर उस दिन अमावस्या हो तो बहुत फायदा रहेगा। सारी शनि से संबंधित प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, मकर राशि की बात करते हैं। खेप्रकौन, किस्मत का साथ मिलेगा मकर राशि वालों। छुटपुट धन लाभ होंगे, बस आपको फिजूल खर्ची से बचना होगा। विवाहित लोगों का जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, बेहतर होगा छोटी छोटी बातों को तूल ना दें, इग्नोर कर दें। इस राशि की जो लेडीज हैं अपनी ज्वेलरी को लेकर अलर्ट रहें, चेना झपट्टी हो सकती है। एक छोटा सा उपाय कीजिए, तेज पत्ता सिर से वार कर जला दीजिए, आपका भाग्य बलवान होगा। बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ यानी एक्वेरियस की, कुंभ राशि। आत्मविश्वास और उम्मीद बढ़ने से नए अनुभव की प्राप्ति हो सकती है। जो भी करने की सोच रहे हैं वो आज ही पूरा हो जाएगा, लेकिन बैकफुट पर मत आइए, कर लीजिए काम। कामकाज में आज नए तरीके से फायदा जरूर मिल सकता है। इस राशि के जो सिंगल्स हैं उनको अच्छा प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। उपाय एक छोटा सा कीजिए, शाम के समय तिल के तेल का दीपक जलाइए, सारी परेशानियां दूर
राशि चक्र के 12वें पायदान पर आखिरी राशि मीन की बात करेंगे, द पाइसेंस। उतार चढ़ाव भरा दिन रह सकता है, जिससे आपकी टेंशन बढ़ सकती है साहब। हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति में गिरावट आ सकती है। किसी पुराने मित्र से आर्थिक सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। ऑफिस में वातावरण ठीक ठाक रहेगा, वर्कलोड थोड़ा कम हो जाएगा। एक छोटा सा उपाय कीजिए, बरगद के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाइए, आर्थिक सहयोग आपको मिल जाएगा। बात चल रही है कीलों पर, है ना। कील कैसे बनेगी आपके लिए सफलता का मील, है ना। आपके जीवन की हर समस्या को कैसे दूर करेगी एक कील। तो शनि अमावस्या को आंख का पौधा होता है, जिसको आंकड़ा बोलते हैं। अगर आप बड़ी बुरी तरीके से बीमार है ना, तो ये जरूर कीजिए। बस शनि अमावस्या का इंतजार कीजिए और उस दिन आंख के पौधे पर 7 लोहे की कीलें चढ़ा दीजिए। आपकी कुंडली में जब विष दोष बन रहा है, विष दोष से स्वास्थ्य बेहद खराब हो जाता है। और विष दोष तब बनता है जब शनि और चंद्रमा आपस में मिल जाते हैं कुंडली में, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। क्या आप आर्थिक समस्या से दो चार होते हैं? महीना आते आते जेब खाली हो जाती है, तो आर्थिक समस्या छुटकारा पाने के लिए उससे शनिवार के दिन जटा वाला नारियल ले लीजिए और उसमें 7 कीले गाड़कर उससे जल प्रवाह कर दीजिए। आर्थिक समस्या खत्म हो जाएगी। ये जो कील है ना, ये आपके जीवन में मील का पत्थर बन सकता है। गरीबी, इस पूरे महीने के अंदर हम गरीबी को जड़ से मिटा देंगे कार्तिक के महीने में। तो अगर आप गरीबी दूर करना चाहते हैं, खुशहाल बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, लंबी चौड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, बंगले वाले होना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या करिए, शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल ले लीजिए और उसमें 7 कीले गाड़कर बरगद पर चढ़ा दीजिए, गरीबी दूर होगी। देखिए, अगर आप दुर्घटनाओं से पीड़ित होते हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स आपके होते रहते हैं, या आपके मन में भय है किसी दुर्घटना का कि सड़क पर चलते हुए एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिए। मंगलवार के दिन 8 लोहे की कीलों पर सिंदूर लगाकर पीपल पर चढ़ा दीजिए। इससे दुर्घटनाओं से आपको सुरक्षा मिलेगी और कील आपके जीवन के हर परेशानी को दूर कर देगी, हर समस्या को दूर कर देगी। एक विशेष काम कीजिए। देखिए, आपको अगर पितृदोष लगा हुआ है या आपकी कुंडली में पितृदोष इंडिकेटेड है या उसका कोई लक्षण है, जैसे आपके घर में कोई पीपल का पेड़ उगाया, बरगद का पेड़ उगाया, आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी को डाइवोर्स हो गया है ना, ऐसी अगर अकस्मात समस्याएं आती हैं आपके जीवन में, तो ऐसे में पितृदोष है। किस प्रकार का है? 16 तरीके के अलग अलग पितृदोष होते हैं। तो ऐसे में पितृदोष के प्रभाव को कम करने के लिए सोमवती अमावस्या जब आती है, उस दिन नींबू में 7 कीले गाड़कर जल प्रवाह कर दीजिए। इससे पितृदोष के प्रभाव कम होते हैं। क्या आप दुर्भाग्य से पीड़ित हैं? दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो दीपावली पे यानी कि कार्तिक अमावस्या पर ही उपाय कर लीजिए। क्या करिए, एक जटा वाला नारियल ले लीजिए और उसमें 7 कीले गाड़कर अर्धरात्रि यानी कि रात को 12 बजे का जो समय होता है, उसे चुपचाप चौराहे पर रखाएं, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें। अगर कोई आपको आवाज दे तो उसका जवाब भी ना दें, सीधा घर आ जाए, हाथ मुंह धो करके लक्ष्मी माता के सामने बैठ जाए। दुर्भाग्य स्वाहा। तो दोस्तों, बात करेंगे दीपावली स्पेशल की। हम दीपावली तक इस स्पेशल सीरीज को आपके लिए चला रहे हैं और आपको ये भी बताते हैं दीपावली में सफाई की महत्वता, पटाखों की, रंगोली की, सजाने की, झाड़ू की, बहुत सारी चीजें हमने बातें की। आज बात करेंगे लक्ष्मी के साथ में सरस्वती की पूजा क्यों होती है दीपावली पर। कभी सोचा है आपने? कोई मेल ही नहीं है, मेल है साहब, और यह मेल जीवन का असली खेल है, क्योंकि सरस्वती के बगैर लक्ष्मी नहीं आती है। सरस्वती मतलब आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी दक्षता। तो सरस्वती ही मूल है बुद्धि का, और जिसका बीज है अयम, ये सरस्वती का बीज है। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितनी भी मेहनत कर लीजिए, रोजगार तो चलेगा आपका, 100, 200, 300 रुपए कमा लेंगे, लेकिन करोड़पति अरबपति नहीं बन पाएंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस संसार में सरस्वती, और सरस्वती से ही लक्ष्मी अर्जित की जाती है। इसी कारण से सरस्वती को, ज्ञान की देवी को, दीपावली के महोत्सव में पूजा जाता है। और सरस्वती से ही आपको ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से मिलती है लक्ष्मी, और लक्ष्मी से मिलती है शक्ति यानी काली।
इसलिए इन तीनों देवियों की पूजा की जाती है कि ज्ञान मिले सरस्वती से, धन मिले लक्ष्मी से और पावर मिले काली से। इसीलिए इन तीनों का अपना अपना अलग महत्व स्थान है। तो अब बारी है आज के गुड लक पर्व की। कालों की भी काल महाकाल। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर देवादिदेव महाकाल यानी कि महादेव के महाकाल स्वरूप के पूजन का विधान है। कार्तिक शनिवार या कृष्ण पक्ष की षष्ठी को परमेश्वर शिव का महाकाल स्वरूप बहुत विशेष बन जाता है और साथ ही साथ उनके शिष्य शनि को भी यह दिन समर्पित है। शनि जो है, उनका जो नाम पड़ा है शनि, वो शन्य शन्य के कारण है, यानी कि धीरे धीरे मारते हैं वो व्यक्ति को। और सच है ये, उन्हें कहा गया मंद पिपलाद। वो कहते हैं ना, व्यक्ति तड़प तड़प के स्थिति अपनी खराब कर लेता है, तो बड़ा मुश्किल होता है शनि के इफेक्ट से बाहर निकलना। कारण जानता है, शनि नवग्रहों में न्यायाधीश का पद संभालते हैं। शनि ही व्यक्ति के कर्मों का फल प्रदान करते हैं। आपने अच्छा किया है तो शनि आपको अर्श तक पहुंचा देंगे, अन्यथा याद रखिएगा अगर आपने बुरा किया है तो आपको अर्श से फर्श तक भी ले आएंगे। जीवन का जो भी चक्र है उसमें समस्याएं तो हैं, लेकिन समस्याओं का मूल कारण है ग्रहों की अशुभ स्थिति। हर व्यक्ति कभी ना कभी परेशान होता ही है, कभी रोग, कभी कष्ट, कभी व्याधि, कभी पीड़ा, कभी शत्रु। क्या कोई ऐसा है जिसको पास कोई समस्या नहीं है? सबके पास है। और इन सबका बड़ा कारण है शनि की अशुभ स्थिति। सभी ग्रह काम करते हैं, लेकिन शनि सबसे ज्यादा व्यक्ति पर फल दिखाता है। व्यक्ति के जीवन में अच्छाई और बुराई समय पर निर्भर है। समय अच्छा है तो गधा भी पहलवान है ना? और समय अगर बुरा है तो आप ये समझ लीजिए कि चूंटी भी हाथी को मार देगी। समय बड़ा बलवान है और समय ही बनाता है और समय ही मिटाता है। और आप शायद ये जानते नहीं होंगे, मैं आपको बता दूं, इस ब्रह्मांड में समय को संचालित एकमात्र शिव करते हैं, जो समय से भी परे हैं और समय जिनके अधीन है। ऐसे में बुरे समय में आपको थोड़ा सा ढांढस बनाना और बुरे समय से मुक्ति पाने के लिए महाकाल के कुछ अचूक उपाय करके आप बहुत ही कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। असाध्य रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, मुकदमों में जीत पा सकते हैं, दुर्भाग्य से भी आपको छुटकारा मिल सकता है और शनि के जो कष्ट हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिल सकती है, बशर्ता आप बेकसूर हों। तो ऐसे में सत्य हमेशा ईश्वर के साथ ही होता है, तभी तो कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। तो एक छोटी सी पूजन विधि आपको बता देता हूं। देखिए, जितने भी काले शिवलिंग हैं उनको महाकालेश्वर का प्रतीक माना जाता है। तो काले शिवलिंग का बरगद के पत्तों या पीपल के पत्तों से विधिवत पूजन कीजिए। दही की मीठी लस्सी चढ़ाइए, जल में तिल मिलाकर चढ़ाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए शिवलिंग के सामने, लोभान जो है उससे धूप बत्ती कीजिए। संभव हो तो नीले पीले या नीले सफेद फूल चढ़ाइए, कनेर के, काजल चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए और गुड़ तिल से बनी हुई रेवड़ियां। ये सारी चीजें देवादिदेव महादेव को अर्पित कीजिए शिवलिंग पर। और 108 बार इस विशेष मंत्र का जाप कीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके बाद में फल, मिठाई वगैरह जो भी है ये गरीबों में बांट दीजिए, खुद मत खाइए। मंत्र है ओम महाकालेश्वराय नमः। कालों के भी काल, समय के संचालक, इस ब्रह्मांड के होने का एकमात्र कारण शिव। तो अब आपको बताते हैं कि अगर आप मुकदमे में फंस गए और मुकदमों में जीत हासिल करना चाहते हैं तो एक विशेष काम कीजिए। 6 लौंग पर थोड़ा सा सिंदूर लगा लीजिए और ये काले शिवलिंग पर चढ़ाकर इसे जल प्रवाह कर दीजिए। सभी मुकदमे मुट्ठी में। एक ऐसा मंत्र बताएंगे जो आपके समय को सुधार देगा, सुखी बनाएगा, समृद्ध बनाएगा और सफल बनाएगा आपको। तो नोट कर लीजिए, उसे लिख लीजिए। मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा, ओम काल कालाय नमः। यानी कि काल का भी काल है। कौन है?
महाकाल है। इस मंत्र के दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब समय का भी समय हूं मैं, समय का भी स्वामी हूं मैं। दूसरा काल का मतलब होता है मृत्यु, यानी कि मृत्यु को भी मृत्यु देने वाला मैं ही हूं। मैं सभी देवों का देव हूं, सभी भगवानों का भगवान हूं, मैं महादेव हूं। इस मंत्र का मतलब ये होता है। अब नोट कर लीजिए, अगर आपका समय बुरा चल रहा है और आप उस बुरे समय को अच्छा समय बनाना चाहते हैं, अपने समय में बदलाव चाहते हैं, तो ऐसे में महाकाल आपकी एकमात्र महाकाल ही है जो आपकी सहायता कर सकते हैं। तो आपके बुरे समय को अच्छे समय में बदलने के लिए कीजिए ये गुड लक उपाय। कोई पुरानी दीवार की घड़ी अगर आपके घर में पड़ी हुई है, चाहे चालू हालत में हो चाहे बंद हालत में हो, उसे किसी ऐसे शिवलिंग में चढ़ाइए या ऐसे शिवालय में ले जाइए जो शिवलिंग काला हो और वहां चढ़ा दीजिए और मंत्र का जाप कर लीजिए, ओम काल कालाय नमः, आश्वस्त करता हूं आपका बुरा समय अच्छे समय में तब्दील हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर भेंट होगी इंडिया न्यूज की स्पेशल प्रस्तुति गुड लक गुरु में। अब अपने गुड लक गुरु कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि हम सभी का आने वाला भविष्य आज से कुछ बेहतर हो। नमस्कार, नमः शिवाय।